हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस स्नैपर सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के बारे में। तो आइए बात करते हैं। देखो, एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन देता है, कहाँ देता है? हमारे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव आयन होता है। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में क्या लग सकते हैं? HCl, H2SO4, SNO3, CH3, COH, मतलब एसिडिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्वस सॉल्यूशन में। अगर वहाँ पे वाटर नहीं होगा ना, तो हमारा एसिड एस प्लस आयन नहीं देगा। एस प्लस आयन नहीं देगा तो एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल के लिए ये ले लो। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है कि एसिड जो होते हैं उस स्वाद में क्या होता है? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। ठीक है, और जो एसिड जो होता है वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। अब इसको याद करने का तरीका मैंने बनाया है कि AR। क्या? AR मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा, इसलिए क्या AR दे रखा। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है? AR। याद रखना कि AR आएगी। ठीक, एसिड के लिए AR। लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। ठीक, उसके बाद आ जाओ हमारे बेस के अंदर। बेस क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, मतलब बीटल होते हैं। सोपी इन टच होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? जो लिटमस पेपर है ना, इसको मैंने टिक बना रखी है BB। क्या बना रखी है? BB, मतलब जो बेस होता है, बेस जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? ब्लू में बदल देता है। ठीक, इंकेज इन हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन को एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है? इंक्रीज करते हैं। इसमें देखो NOH, KOH, ये क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक होते हैं। ये चीज़ें वीक होती है। ठीक, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास ट्रिक के साथ। ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें हम याद कर लेंगे कि किसका कलर क्या होता है, किस चीज़ का कलर होता है। देखो यहाँ पे देखो, जो लिटमस पेपर है ना, हमको याद रखना कि सीक्वेंस बेस और एसिड का सीक्वेंस याद करना है। एसिड और बेस का सीक्वेंस याद करना है। थोड़ा सा तबियत खराब हो गया सडनली, अभी हमारा तबियत खराब हो चुका है। तो आप लोग के लेक्चर में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम ये लेक्चर बना रहे हैं। और कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। मतलब क्या? जो लेबर होता है वो ट्राई करता है पॉपकॉर्न किसके साथ खाने के लिए? मेयर के साथ खाने के लिए। ठीक है, तो लेबर में देखो एल जो आ रहा है वो लिटमस पेपर है, बी जो आ रहा है ब्लू है और रेड है। मतलब जो है लिटमस पेपर जो ब्लू के साथ, जो हमारा बेस के साथ ब्लू बनाता है और एसिड के साथ रेड कलर देता है। ठीक, ट्राई में देखो टी, टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो बेस में क्या बनाता है? रेड कलर, और एसिड में क्या बनाता है? येलो कलर। पॉपकॉर्न में देखो पहला पी और दूसरा पी पिंक, और तीसरा सी जो है कलरलेस है, फिनॉप्थलीन। फिनॉप्थलीन जो है पिंक कलर देता है हमारे बेस में, और रेड एसिड में देता है हमारा कलरलेस। ठीक है, मेयर में M, मिथाइल ऑरेंज रेंज जो है वो हमारा क्या देता है? बेस में येलो, और एसिड में देता है हमारा रेड। ठीक है, ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको टेबल के अनुसार भी बता देता हूँ। देखो टेबल में देखो, आपको लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर है जो है हमारा ब्लू। ब्लू बेस, बेस में क्या देता है? ब्लू देता है, एसिड में रेड देता है। टर्मरिक येलो होता है, और क्या कहते हैं? बेस में क्या देता है? रेड, और एसिड में येलो। फिनॉप्थलीन, फिनॉप्थलीन जो होता है कलरलेस होता है, उसमें क्या देता है? पिंक देता है। बेस में पिंक देता है, एसिड में कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज बेस में क्या देता है? येलो देता है, और एसिड में क्या देता है? रेड कलर देता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है ना, वो क्या होता है? ओरिजिनली क्या होता है? पर्पल कलर। पर्पल कलर का होता है। क्या होता है? पर्पल कलर का। ना ही वो ना ही एसिड और ना ही बेस। बेस जब हम ऐड नहीं करते इसमें, जब हम एसिड और बेस ऐड नहीं करते हैं, वो ओरिजिनली होता है, तो वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जो प्योर वाटर होता है उसका कोई कलर इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि जो कलर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई कलर देखने को नहीं मिलता उसको। ठीक है, अब जब हम देखते हैं ना कि उसमें उसका pH जब 7 होता है, तो उस टाइम पे कोई कलर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? जो हमारे घर में बिच्छू घास नहीं लगाते हैं मम्मी लोग, हाँ वो वाले उस प्लांट से निकाला जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ।
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देखो, एसिड में अगर डालोगे ना उसकी जो स्मेल है वो आएगी, अगर बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल जो है चले जाएगी। अब इसकी स्टोरी कैसे बनाई है कि ऑल फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के अंदर गए, हमने मंगाया। देखो स्टोरी क्लियर करो, सबसे पहले आपको स्टोरी समझनी है कि किस तरीके से होगा, आपको याद कैसे होगा। स्टोरी कैसे करना है, देखो ऑल फैक्ट्री क्या है? इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री। हाँ, मैं फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में वहाँ गया, वहाँ से मैंने क्या मंगाया? एक वनीला आइसक्रीम मंगाया। अब वनीला आइसक्रीम में मैंने डाला प्याज, और प्याज के ऊपर डाला लौंग। अरे क्या बात कर रहे हो सर, कि अब वनीला आइसक्रीम मंगा रहे हो फिर प्याज डाल दो, फिर उसके ऊपर लौंग डाल दो। हाँ भाई, हमको खाने का तरीका नहीं पता, हम इसी तरीके से खाते हैं कि ऊपर से पहले वनीला आइसक्रीम मंगाया, उसके ऊपर फिर हमने प्याज डाला, उसके ऊपर से हमने क्या डाला? लौंग डाला। तो यही चीज़ हमारी क्या बन जाती है? ट्रिक बन जाती है। ये डायग्राम में दिखा रखा है, देखो मैंने आपको भी क्या दिखा रखा है? वनीला आइसक्रीम में आपने प्याज डाला हुआ है, प्याज के ऊपर डाला है हमने लौंग। तो ये चीज़ें जो है हमारी ओनियन, वनीला एसेंस एंड एलोइंग ऑयल जो होता है, ये हमारे क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। अगर इनको एसिड में डालोगे तो ये इनकी जो स्मेल होती है ना वो रिटेन रहेगी, मतलब कि बनी रहेगी। अगर जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे इसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ये देखो 2020 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, आपको ये ट्रिक मैं बता चुका हूँ इस तरीके से कि फैक्ट्री में गए। हाँ, फैक्ट्री में जाने के बाद मैंने आइसक्रीम लिया, ठीक है, कौन सी आइसक्रीम? वनीला आइसक्रीम ली। वनीला आइसक्रीम में मैंने एक प्याज डाला और एक लौंग डाला, मतलब वनीला एसेंस हो गया, उसके बाद हमारा लौंग हो गया, उसके बाद हमारा प्याज हो गया। ये तीनों क्या है? हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। और जब इनको एसिड में डालेंगे तो स्मेल आएगी, और जैसे हम बेस में डालेंगे स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। आपको ट्रिक इतनी ज़बरदस्त बता रहा हूँ ना, आपको ये याद रखना है, और जैसे ही वहाँ पे एग्जाम में आएगा फटाफट से टिक लगाना है। ठीक है, और फटाफट टिक लगाना है, और फटाफट से जो जो लिखने वाली चीज़ है वो फटाफट से लिख लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड एंड बेस इन वाटर, मतलब एसिड एंड बेस इन वाटर। देखो एसिड जो होते हैं ना वो प्लस आयन देते हैं, क्या एच प्लस आयन देते हैं, पर एक्वा सॉल्यूशन में अगर वाटर नहीं होगा ना, वहाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर वाटर नहीं होगा तो कोई एसिड भी प्लस आयन नहीं देगा। क्या नहीं देगा? प्लस आयन नहीं देगा। जैसे देखो H2SO4 वाटर है तो एच प्लस आयन देगा, HCl वाटर है तो एच प्लस आयन देगा। यहाँ पे देखो HCl ड्राई है, H2O ड्राई गैसेस पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देगा। एक्वस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। देखो क्या यहाँ पे ट्रिक में भी क्या लिखा है? एसिड की पहचान पानी में, पानी में। ठीक है, अब देखो एसिड अगर की पहचान पानी में है, ठीक है, सेपरेट ऑफ H प्लस एंड क्लोरीन सल्फर सल्फेट एक्ट कैन नॉट विदाउट अ वाटर, मतलब कि वहाँ पे वो एक्ट नहीं करेंगे। क्या एक्ट नहीं करेंगे? सेपरेट ही नहीं होंगे वो। जैसे हमारा H प्लस आयन है और सफ़र सल्फेट आयन है, तो वो चीज़ें आपस में क्या नहीं होंगे? स्प्लिट नहीं होंगे, मतलब कि अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, वाटर नहीं होंगे। अगर वाटर नहीं होगा तो वो एसिड नेचर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हम जब एसिड को, जब हमारे H प्लस आयन को कंबाइन करते हैं हमारे वाटर के साथ, तो हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जो हमारा H प्लस आयन है डू नॉट स्टे अलोन, मतलब कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, अकेले नहीं रहता। ठीक है, उसको किसी ना किसी का तो साथ चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, मतलब HCl गैस का प्रिपरेशन कैसे करना है, मतलब कि HCl गैस कैसे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड जब हमारे H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनाता है, सोडियम सल्फेट एक्वस बनाता है, और HCl गैस क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है यहाँ से। ठीक, यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है, ये यहाँ पे दे रखा है, आपको डायग्राम में भी एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम क्लियर है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद जो हमारा HCl गैस है वो डाई ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, अब वहाँ पे क्यों चेंज नहीं करता? क्योंकि वो ड्राई है। ड्राई, एक चीज़ बताना, हमें क्या बोला? एसिड की पहचान कहाँ होती है मेरे भाई? एसिड की पहचान जब उसके पास एक्वस होगा, वाटर होगा, तो तभी एसिड की पहचान होगी। अब HCl ने को ड्राई ब्लू लिटमस में डाल दिया तो कलर चेंज होगा? नहीं होगा। वहीं हमने मॉइस्ट डाल दिया, मॉइस्ट मतलब कलर, मतलब पानी है, वहाँ पे एक्वस है तो वहाँ पे आयंस का होंगे सेपरेट होंगे तो हमें क्या दिख जाएगा? एसिडिक नेचर दिखेगा। जो एसिड क्या करता है? हमारा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, HCl जो है वो सेपरेट होगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन बना आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन आयन बनाएगा। ये क्या पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। ठीक है,
बेस के लिए भी यही है। देखो बेस में क्या करते हैं हम कि ओ एच आयन, हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ इंक्रीज करता है। अगर ये भी सेम कंडीशन है कि एक्वस हो, मतलब हमारे पास एक्वस मतलब पानी होगा, तो तभी वो बेस अपना नेचर दिखा पाएगा, नहीं तो नेचर नहीं दिखाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एल्केलीज क्या होते हैं? एल्केलीज क्या होते हैं? सम बेस आर वाटर सॉल्युबल। क्या? सम बेस आर वाटर सॉल्युबल। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एल्कोइज कहते हैं, ठीक है। एल्केलीज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घुलनशीलता होती है, तो उसे बोलते हैं हम। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, सोडियम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज़ें, ठीक है। पार्सली क्या होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते। ये क्या कहते हैं? नॉट एल्कली, मतलब इसको एल्कली में नहीं ला सकते हम, ठीक है। आयंस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये चीज़ें आती है। थोड़ी सी तबीयत अचानक की ख़राब हो गई है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, पर जितना अपना हो सकता है बेस्ट उसमें उतना मैं आपको लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एसिड एसिड प्लस वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। हाईली क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑलवेज एडेड एसिड स्लो टू वाटर इन कांस्टेंट। देखो हम क्या करते हैं ना, जब भी हम एसिड को वाटर में डालने होते हैं तो स्लोली डालना पड़ता है। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है, वहाँ पे क्या करते हैं हमारा, वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाते हैं। एक ट्रिक बना रखी है, ये मैंने ट्रिक तो नहीं बनाई है, पर हमारे जो सर है उन्होंने ट्रिक बनाई थी, तो वही ट्रिक यहाँ पे लगा रखा है। हाथू क्या? आथू, हाथू नहीं, आथू। आथू मतलब आ मतलब एसिड, अथू मतलब टू, और क्या कहते हैं? वाटर। एसिड टू को वाटर में डालने से पहले हमको स्लोली स्लोली डालना पड़ेगा। अगर स्पीडली डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, जिसके कारण वो शीशा ब्रेक जो भी है वो ब्रेक हो जाएगा और हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। फिर से हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए एसिड को कभी भी जब ऐड करते हैं तो स्लोली ऐड करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो एसिड एंड एल्कली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखो आपको यहाँ पे देखा है निकल्स दे रखे हैं। डायलेटेड क्या कहते हैं? एससीएल दे रखा, और ये बल्ब लगा रखी है, ये बैटरी लगा रखी है। ये जार जो है वो कुछ अलग है, मतलब कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक, प्लास्टिक का बना हुआ है। आपको ये देख लेना है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ बात करें, देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है थ्रू द सॉल्यूशन कैरियर बाय आयन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, देखो HCl हो गया, H2SO4 ले दो, या HNO3 ले लो, या फिर CH3COOH ले लो। ये चीज़ें आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेगी। जो एल्कलीज है ऑल्सो जनरेट आयंस, मतलब एल्कलीज जो है वो आयंस को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। कैसे आयन को? सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयंस हो गया, मैग्नीशियम आयंस हो गया, ये चीज़ें क्या कहते हैं? अमोनियम आयंस हो गया, ये चीज़ें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। और वहीं हमारा ग्लूकोज ले लो, हमारा अल्कोहल ले लो, ये चीज़ें क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करती, ठीक है। अब हम भी जब भी हम क्या करते हैं? रिएक्शन को मेटल के साथ कराते हैं, तो मेटल जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा। हमेशा गौर करना, जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो हर इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे H2SO4 है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर हमारा क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी में सबसे बॉटम पे होता है, बॉटम पे होता है, तो इससे उससे इसलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे नहीं निकलती। यहाँ पे देखो इसका क्रम मैं बता दूँ, यहाँ पे देखो कॉपर यहाँ पे है इस साइड, इसीलिए क्या नहीं होता है? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। अब इसको याद करने की ट्रिक जो मैंने बताई थी, इससे पहले ही जो आपको ट्रिक बताई थी, उसमें यहाँ पे एक नई ट्रिक ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि आपको जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से कर लेना। देखो कर्टिना ने कार मांगी अल्टो जान फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मतलब क्या है? करीना ने क्या मांगी थी? करीना ने कार मांगी अल्टो जान फरारी, हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मतलब मांगी फरारी थी और उसको मिल गई सिल्वर ऑडी। क्या मिल गया? सिल्वर ऑडी। अब इसके बाद मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि जो ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये इनरिएक्टिव होता है। और यही इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, यही इनको क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये वाले इनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में आपको मैं पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास रिएक्शन दे रखा है,
तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस तरीके से बनाएंगे, जिंक सल्फेट जो है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक के सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयन बनाता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये किस तरीके से बना रहे हैं यहाँ देखो, देखो किस तरीके से बनाता है। हाइड्रोजन जो निकलता है ना वो क्या निकल हमेशा क्या कैसा करता है, पप साउंड प्रोड्यूस करता है, पप साउंड प्रोड्यूस करता है। वो खुद तो जलता है पर नॉट सपोर्टेड फॉर बर्निंग, मतलब जलने में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो ये बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोर सरफेस एरिया को क्या करते हैं, फर्मेंशन करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो गैस है वो क्या करते हैं, ज़्यादा बन सके। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। देखो जब भी बेस होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये भी बनाएगा। ठीक, अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक, इसमें जो ट्रिक दी है, वैसे इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं थी पर इसमें फिर भी ट्रिक दे रखी है। ट्रिक क्या है कि देखो तातु जनातु, तातु जनातु, सोडियम तातु मतलब टू, जना ZN और टू मतलब टू O2। ठीक है, जनातु ताकू जनातु तातु जनातु। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। जितनी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक को बार बार याद करते रहना, क्योंकि वो बाद में इतने आसान है हो जाएंगे कि आपको वहाँ पे जब भी एग्जाम में देखने को मिलेगा ना वो आप तुरंत काम कर लोगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके एग्जांपल दे रखे हैं, आप लोग एग्जांपल को देख लेना अच्छे से। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि जब भी एसिड, आपको पूरा बता चुका हूँ कि एसिड क्या है, बेस क्या है, तो ये आगे वाले में बता चुका हूँ कि एसिड बेस क्या है। एसिड बेस कुछ आप साथ में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया एसिड के साथ कराते हैं तो साल्ट प्लस वाटर इसमें भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O बनता है, और जो कॉपर क्लोराइड होता है वो ग्रीन ब्लैक कलर का, किस कलर का होता है, ग्रीन ब्लैक कलर का होता है। सॉरी ग्रीन ब्लैक बोल रहा हूँ, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब ट्रिक की बात करें तो देखो ब्लैक कॉप ऑन फॉक्स, ब्लैक कॉन ऑफ फॉक्स ड्यूरिंग कॉलगेट ग्रीन ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉक्स के ऊपर कौन बैठा है, कॉप बैठा हुआ है, और उसने क्या पकड़ा हुआ है, एक कॉलगेट पकड़ा हुआ है जिसका बेस क्या है, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का है। ठीक है, ये बताने के लिए बता रखा है। अब वो कलर वैसे भी याद हो जाएगा कि कॉपर जो है, कॉपर क्लोराइड जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर का है, ब्लू एंड ग्रीन कलर का है, अच्छा ये बात करते हैं। देखो मेटल जो है हमारा, नॉन मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप रिएक्शन दे रखी है इस तरीके से। अब आ जाइए कि जनरली हम जो बात करते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बताओ, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, वो भी सेम कंडीशन में करते हैं। ठीक है, अब एसिड जो मेटल्स है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण से उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है जितना मुझे लग रहा है, पर जितना हो सके मैं उतना उतना अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, टन लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन बनता है, मतलब अवक्षेप बनता है, और H2 मतलब जल बनता है। ठीक, जो पीपीटी होता है वो वाइट कलर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है। और पासिंग टू एक्सेस का मतलब और भी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड में पास करेंगे तो फिर वो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिर और एक्स्ट्रा में डालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब जो लाइम वाटर था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो वो मिल्कीनेस हो गया, और मिल्कीनेस में एक्सेस नंबर एक्सेस पे हमने क्या डाल दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो मिल्कीनेस क्या हो गया, डिसपेयर हो गया, मतलब गायब हो गया, मिल्कीनेस क्या हो गया, गायब हो गया। फिर उसके बाद हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड H2 मॉलिक्यूल्स H2 और क्या कहते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फॉर्मिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कि हम कैसे बताते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ को बताते हैं कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, इसके बारे में कैसे बताते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो जो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये बहुत ज़्यादा क्या दे रहे हैं, H+ आयन को क्या कहते हैं, मोर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन को देते हैं, ठीक है। वहीं वीक की बात करें तो वीक क्या करेंगे, लेस कंसंट्रेटेड हमारा हाइड्रोजन आयन को देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, कार्बोनेट एसिड हो गया, ये चीज़ें हमारी क्या होती है, वीक होती है, ये क्या होती है, वीक एसिड होती है। वहीं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग बेस होती है, और इनके पास जो होता है मोर कंसंट्रेशन, मतलब मोर कंसंट्रेशन फॉर क्या होता है, OH आयन होता है, इनके पास क्या होता है, OH आयन होता है। वीक में क्या होता है, वही कि हमारा अमोनियम आयन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं, ये क्या होती है, वीक बेस होती हैं, और साथ साथ इनमें क्या होता है कि OH आयन क्या होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। सॉरी, लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आपके लिए तबीयत ख़राब होने के बाद भी फिर भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वही मेरे लिए खुशी की बात है। देखो बात करते हैं हमारा pH है, जो pH है वो हमारा किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। हमारा जो H+ आयन है वो किस तरीके से वेरी करता है, देखो pH स्केल बोलते हैं, pH स्केल जो होता है वो हमारा 0 से लेकर हमारा 14 तक होता है, कब तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। जितना जो हमारा नंबर कम होगा, जितना हमारा नंबर कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक, और जितना ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं नंबर होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, बेस कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और उतने ज़्यादा जितना कम होगा नंबर, उतना ही ज़्यादा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब देखो pH अगर बढ़ाना है, अगर pH को हमने कम करना है तो हाइड्रोजन आयन को बढ़ाना होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। एसिडिटी कब बढ़ेगी, जब हमारा नंबर कम होगा, ठीक है, नंबर हमारा क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के हिसाब से बताता हूँ। देखो हमारा 7 से कम नंबर होगा तो एसिड होगा, 7 से कम नंबर होगा, ये देखो 7 से कम होगा तो एसिड, और 7 के बराबर होगा तो न्यूट्रल, 7 को बोलेंगे हम न्यूट्रल, और जैसे ही हमारा 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस, क्या कहलाएगा, बेस। अब इनके कलर भी इस तरीके से धीरे धीरे कलर भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। नेचुरली जो एसिड एंड बेस जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बेस क्या कहता है, मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है pH स्केल है, ठीक है। अब pH स्केल हम कलर को किस तरीके से माइंड करते हैं, कि किस तरीके से समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हमको विबग्योर देखना है, हमको पता है कि कलर हमारे पास रैम्बो के पास कौन से कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो वो 7 कलर को ही इसमें इंक्लूड करना है, और हमको कैसे लिखना है, आपने उल्टे से लिखना है इसमें, विबग्योर, क्या, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर लिखना है। विबग्योर हम जैसे लिखेंगे, विबग्योर लिखने के बाद जैसे ही हम न्यूट्रल में हैं तो ग्रीन कलर का होगा, जैसे ही हम न्यूट्रल के बाद हम एसिड की तरफ जाएंगे तो येलो, ऑरेंज एंड रेड हो जाएगा, और जैसे हम बेस की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा ब्लू, ये और वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कलर का फॉर्मेशन होता है एसिड के बढ़ने और एसिड के घटने से। यहाँ पे हमको देखो जूस जो हमारा गैस्ट्रिक जूस दे रखा है, गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl दे रखा, वो हमारा 1.2 pH है, ठीक है। और वहीं हमें लेमन जूस दे रखा, मतलब कि लेमन जूस मतलब नींबू का रस 2.2 pH है। वहीं हम बात करेंगे प्योर वाटर के लिए 7.4 pH दे रखा, और वहीं हम बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रखा है इसमें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है हमारा 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो 14 होता है, क्या होता है, 14 होता है, 14 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा आता है, आपको यह चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, मतलब एवरीडे हमारे लाइफ में जो है पीएच जो है किस तरीके से ज़रूरी है उसके बारे में बता। देखो पीएच रेंज की बात करें तो वो जो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज जो होता है वो 7 से लेकर 7.8, मतलब कि 7 टू 7.8 पेज तक होता है, ठीक है। जो अगर हम एसिड रेन की बात करें, अगर एसिड रेन हमारा 5.6 से कम हो गया, 5.6 से कम हो गया तो तभी हमारा वो एसिड रेन होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो एसिड रेन के रेंज से बाहर हो जाएगा, उसे एसिड रेन नहीं कहेंगे, ठीक है। जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता है वो क्या होता है, पीएच कम होता है। पीएच क्या होता है, कम होता है, कितने से, 5.6 से कम होगा, ठीक है। स्टमक की बात करें, स्टमक में देते हैं हैव ऑफ डाइजेशन, मतलब जो स्टमक में जो हमारे क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है एसिड होता है, उसका पीएच कितना होता है 1.2 पीएच होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है हमारे स्टमक में, क्या करता है फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जब भी हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ पेट पकड़ते हैं मम्मी एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, तो हम लोग क्या कहते हैं एंटी एसिडिक कहते हैं, एंटी एसिडिक कहते हैं, मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा उसको न्यूट्रल कर लेता है, और जिससे कि हमारा एसिड और बेस का जो एसिड जो बड़ी होती है, एसिडिटी बड़ी होती है, उसको वो न्यूट्रल कर देता है, उसको वो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास टिथ की बात, माउथ में बात। माउथ में क्या होता है कि हम जब भी अगर हम खाना वाना खाते हैं और शाम को ब्रश ब्रश नहीं की और हमारे दांत का जो एसिड लेवल है वो 5.5 से कम हो गया, अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे जो दांत है ना, जितने भी दांत, वही सड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई मतलब क्या कहते हैं खाड़ा खट्टापन बोलते हैं, जो एसिड बढ़ गया है वहाँ पे, ठीक है। हनी बी की बात करते हैं तो हनी बी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जो हम बात करते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट बात करते हैं मिड बेस्ड लाइक बेसिल सोडा, बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा के बारे में बात करें, जो मम्मी लोग घास वास नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं जिसे नेडल्स स्टिकिंग हेयर्स क्या रखा है, जो मम्मी लोग बिच्छू घास लगाते हैं जिससे हम लोग बिच्छू उच्छू खाया करते थे बचपन में, तो वही चीज़ें मम्मी तो बहुत मारती होगी तुम्हें अभी भी मारते तो नहीं है, बताना कमेंट में कि अभी अब की मम्मी मारती नहीं मारती है। तो ये चीज़ें में क्या होता है हमारा मिथोनिक एसिड होता है, मिथेनॉल एसिड होता है, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत पेनफुल होती है। अगर उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं एंटी क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंटी एसिडिक लगाते हैं, एंटी एसिडिक लगाते हैं। और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे बोलते हैं ना कि जहाँ अगर विष होगा तो वहीं उसकी दवा भी होगी, तो उसी के अगल बगल में कोई घास पड़ी होती है जो क्या कहते हैं उस एरिया को रबिंग करने से, मतलब कि उस एरिया को हम जहाँ पे बिच्छू घास लगी है वहाँ पे हम लोग उसको रबेंगे तो वो क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, और वो क्या कहते हैं जो हमको जलन होती है, जो हमको दर्द होता है, वो चीज़ें हमको नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं हमारे पीएच ऑफ साल्ट्स। पीएच ऑफ साल्ट की बात करें, देखो हमारे पास एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी उदासीकरण रिएक्शन कहते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल साल्ट होगा और वाटर बनेगा जिसका पीएच क्या होगा 7 होगा। यहाँ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला जीत गया, तो स्ट्रॉन्ग बना दो साल्ट बना दो जो है बेसिक होगा, और क्या कहते हैं वाटर हमारा बन जाएगा जो का हमारा 7 से बड़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, तो यहाँ पे जो हमारा साल्ट बनेगा वो एसिड का बनेगा, और क्या कहते हैं हमारा वाटर बनेगा, और पीएच जो होगा हमारा कम होगा। इस तरीके से याद करोगे, पता नहीं इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इनके बीच में कि कौन सा साल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बनेगा, वो इससे रहता है। जो चीज़ भाई स्ट्रॉन्ग होगी उसी का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, उसी का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अगर दोनों बराबर होगी तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, प्लस वाटर तो बनना ही बनना है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखे हैं, ये आपको देख लेना है, ये ट्रिक दे रखी है, आपको ट्रिक से याद करना है, ट्रिक से याद करोगे, और नहीं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बस याद करना। देखो विनेगर जो होता है उसमें हमको कौन से एसिड देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। ऑरेंज में क्या देखने को मिलता है, सिट्रिक एसिड। और जो टर्मरिक है उसमें देखने को मिलता है टार्टरिक एसिड। एंड पोटैटो में देखने को मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। देखो विनेगर जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाई है, सिरका पीकर एक्टिंग करने लगे, सिरका पीकर क्या करने लगे, एक्टिंग करने लगे। ए मतलब एक्टिंग मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है। और ऑरेंज
ऑरेंज छिला अंदर सीटी निकली, ऑरेंज छिला और सीटी निकली, मतलब कि जब ऑरेंज हम छीलते हैं तो उसके उसके भाई लोग बिरादर लोग होते हैं ना, पूरी पूरी गैंग बसी होती है उसके अंदर। ऐसे ऑरेंज होता है उसके अंदर पूरी गैंग बसी होती है, 1 2 3 4 5 पूरी गैंग बसी होती है। तो पूरी सीटी निकली, तो इसलिए बोले ऑरेंज छीला पूरी सीटी निकली, सीटी मतलब सिट्रिक एसिड निकली। तो इस तरीके से ट्रिक बना रखी है। तो आप लोग अगर ट्रिक को देखना है तो ट्रिक देख लेना। और ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि विनेगर में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सॉरी विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिक में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। वहीं बात करते हैं हमारा सोर्स ऑफ मिल्क जो कट करते हैं उसमें वो किस लिए होता है, हमारा दूध दही जमाने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो लेमन में देते हैं उसमें भी सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। आंट एंड मतलब जो चींटी का डंक और जो नीडल होती है जो मम्मी बिच्छू गैस लगाती है, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, मेथनोइक एसिड देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेन एरिया जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कॉमन साल्ट, NaCl एंड रॉक साल्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, क्या इसकी ट्रिक रहेगी, मैं उसको बताता हूँ। देखो रॉक साल्ट जो होता है हम लोग कहाँ से देखते हैं, रॉक से निकाल के लाते हैं। ठीक है, कॉमन कॉमन साल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड जो मेटल्स होता है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये चीज़ हमने पढ़नी है। पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। देखो NaCl जब NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल करंट, जर करंट देते हैं, क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जो हमारा क्लोरीन जो है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब जो क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैंने बोला है कि नेक्स्ट लेक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव हमारा एनोड होता है तो वो एनोड की तरफ जाएगा, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो कौन हमारा कैथोड है। ठीक है, इसको किस तरीके से याद किया, खली साहब ने चोर को पकड़ा, खली साहब ने क्या पकड़ा, चोर को पकड़ा, खली साहब ने चोर को पकड़ा, नमक पानी पिलाया, नमक में पानी पिलाया, मतलब नमक मतलब पानी में नमक डाला तो नमक पानी पिलाया। खली साहब ने क्या, चोर को पकड़ा, नमक पानी पिलाया और बिजली का झटका दिया, जर्र, बिजली का झटका मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया, जर्र करंट दिया। और उसके बाद उसको क्या करा, पैक किया, और पैक करने के बाद कहाँ भेज दिया उसने, चाइना भेज दिया। कहाँ भेज दिया, चाइना भेज दिया। किया और चाइना भेज दिया, पैक किया और चाइना भेज दिया। देखो क्या किया, खली साहब ने चोर को पकड़ा, चोर को नमक पानी पिलाया, नमक पानी पिलाने के बाद करंट लगाया, करंट लगाने के बाद उसको पैक किया और चाइना भेज दिया। इस तरीके से याद करना है। देखो किस तरीके से नमक पानी, देखो नमक में पानी मिलाया तो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट दिया, करंट देने के बाद उसको पैकेजिंग किया फिर चाइना में भेज दिया। मतलब जो हमारा क्लोरीन है वो हमारा कहाँ चले जाएगा, एनोड में चले जाएगा। सी देखो, सी क्लोरीन और लास्ट में ए आ रहा है तो वो एनोड में चला जाएगा। इस तरीके से ट्रिक को याद करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम में किस तरीके का है कि हम जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एनोड के पास क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव होता है यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, यहाँ से हमारा NOS निकलता है, यहाँ से डाला जाता है और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, यहाँ पे देखो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम मैंने बता रखा है, जब हम सिलेक्ट लाइम की रिएक्शन जो है क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब बीच से याद करना, बीच मतलब जब हम कैसे नदी के किनारे में बैठे हैं तो यहाँ पे बीच लिखा हुआ है तो ब्लीच से याद करना। ठीक है, बीच से याद करना। उसको याद करने की तरीका क्या है कि एक दो बंदे हैं, देखो बीच से याद करो ना, बीच से याद करना कि बीच क्या है कि क्या कहते हैं, कार है, कार जो है वो ऑक्स के ऊपर है, ऑक्स के ऊपर क्या है, 2 लोग है, ऑक्स के ऊपर क्या है, 2 जोकर है, दो जोकर है। उस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा है ब्लीचिंग, जो क्या कहते हैं ब्लीचिंग का मतलब तो कॉटन एंड जो लाइन वुल पल्प इन पल्प फैक्ट्री में काम, क्लॉथिंग वॉश एंड क्लॉथिंग मतलब इन कपड़ों को धोने वोने में काम आ जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, उनको जम्स को हटाता है।
ठीक है। अब बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं। बेकिंग सोडा के लिए भाई साहब इतनी अच्छी ट्रिक बताइए, अभी मैं आपको बताऊंगा तो हंसी भी आ सकती है। बेकिंग सोडा मतलब जो हमारा जो नमक है वो जल के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हमारा जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और अमोनिया डालते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए संख्या किसके संख्या देखो, बेकिंग सोडा को याद करने के लिए, बेकिंग सोडा को ऐसा, बेकिंग सोडा मतलब बकरी सोडा, बेकिंग सोडा मतलब बकरी सोडा। बकरी क्या कर रही है, सोडा पी रही है। बकरी क्या पी रही है, सोडा पी रही है। बकरी क्या पी रही है, सोडा पी रही है। तो क्या बोला, बकरी सोडा, बकरी सोडा मतलब बेकिंग सोडा। ठीक है। बाई ऑन कार बॉटन। ठीक है, देखो बाई ऑन कार बॉटन, देखो इसे कैसे कहते हैं, बाई मतलब क्या है, सोडियम सोडियम हाइड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ किस तरीके से आगे, फॉर मेकिंग टेस्ट कंडीशन में दिखती थी, और फास्ट ऑफ कुकिंग मतलब ये कुछ खाने को फास्ट जल्दी से जल्दी बनाने के लिए सोडा एसिड को फ्री, मतलब जो सोडा एसिड होता है फ्री एक्सचेंजेस को काम करता है, और मिल्क में काम आता है। ठीक, कर्डिंग और मिल्क में भी काम आता है। ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो होता है वो टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्या टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देखो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कॉज फॉर ब्रेक, कॉज इट फॉर टेस्ट मिल्क देम सॉफ्ट ऑफ सॉफ्टली। ठीक है। अब देखिए वॉशिंग सोडा के बारे में क्या है, वॉशिंग सोडा के बारे में भी एक ट्रिक है, आपको बताऊंगा वॉशिंग सोडा के बारे में ट्रिक। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या बना, वो ब्रेक डाउन मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसका ब्रेक डाउन करके हमारा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके हमारा बनाता है सोडियम कार्बोनेट 10 H2O बनाता है। ठीक है। जैसे हमारा गिलास हो गया, सूप हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है। और जो हमारा हार्डनेस होता है ना, वाटर का हार्डनेस मतलब कठोरता होती है वाटर की, उसको रिमूवल करने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा वॉशिंग सोडा यूज करता है। तो इसको याद करने, हार्डी सुलझे, आपको हार्डी सुलझे इसको तो जानते होंगे, हार्डी सुल्डू को तो जानते होंगे आप। हार्डी सुल्डू ने क्या किया कि निरमा साबुन क्या क्या लिया, एक निरमा का क्या ले लिया, निरमा का क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा लिया और उससे क्या किया, पानी को धोने की क्षमता को निकाल दिया, मतलब कि हार्डनेस को निकाल दिया। ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑफ फॉर्मूला, मतलब कि फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हम बगैर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल में बात करेंगे तो हम 5H2 देखने को मिल जाएगा, और वॉशिंग सोडा में देखेंगे तो 10H2 देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें हम जिप्सम में देखने को बात करेंगे तो 2H2 मिल जाएगा। वहीं हम बात करेंगे हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल में देखेंगे तो 7H2 देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करेंगे अगर कि हमारा फेरस सल्फेट जो हमारा क्या था, ग्रीन कलर की कार थी फरारी, ग्रीन कलर की फरारी थी, समझ रहे हो, ग्रीन कलर की फरारी थी, उसमें 7H2 देखने को मिल जाएगा। और जो फेरस सल्फाइड वाइट कलर का बन जाता था ना, वाइट कलर का बन जाता था, उसके बाद हमने गर्म किया, फिर सभी फरारी हरे कलर की फरारी में लगी आग लग गया तो हम गए किस गंदा सा ब्राउन कलर का दिखने लगा, तो वही है यहाँ पे ब्राउन कलर। और सोडी साहब और सोटी साहब मतलब कि सोडी साहब और सोटी साहब मतलब सोडा सल्फेट ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा लास्ट टॉपिक होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O से मिलकर बना। तो देखो किस तरीके से करते हैं, जो जिप्सम होता है हमारा, कैल्शियम जो सल्फेट होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं H2O के, उसमें से आधा मॉलिक्यूल हमारा वेपर के उसमें, मतलब सॉरी 1.5 मॉलिक्यूल हमारा, मतलब कि वन हाफ मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं, हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि हमारा बोन्स को अब जोड़ने के लिए नहीं बोलते, ठीक है, बोन्स को जोड़ने के लिए, बोन्स को एक एडजस्टेंट पोजीशन में लाने के लिए, मतलब कि आपकी जो हड्डी है जो आपकी डिसपेयर हुई मतलब टूटी है, आपने जो लोकेशन को चेंज किया है, तो वो उस लोकेशन में लाने के लिए हमारा POP काम आता है। उसके बाद हमारा जैसे कोई हमारा मेकिंग ऑफ टॉयस हो गया, खिलौने बनाने में काम आ जाता है। उसके बाद हमारे स्मूथनेस में काम आ जाता है। ये चीज़ें हमें भी संगमरमर बनाने में भी काम आ जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और साथ ही साथ इसके जो जितने भी छोटे छोटे ट्रिक है उनकी मैं जल्दी से एक और लेक्चर ले आऊँगा, कि हमारे पूरे 10th क्लास के जितने भी डायग्राम प्लस शॉर्ट जो हमारे ट्रिक है याद करने की, उन चीज़ को मैं एक लेक्चर ले आऊँगा, जिससे कि आपको और भी आसान होगा। धन्यवाद।